So how shall we overcome Satan? तो हम शैतान के ऊपर कैसे जय पा सकते हैं? Speak the truth. सत्य बोलकर। In the Old Testament, there was not such an emphasis on this. पुराने नियम में इस बात पर जोर नहीं दिया गया है। The commandment was, don't tell a lie when you're swearing in court. आज्ञा जो दी गई थी वो ऐसा था कि जब आप अदालत में शपथ खा रहे हो तब झूठ मत बोलना। You know, they put your hand on the Bible, say, I swear to speak the truth, then speak the truth. आप जानते हैं लोग, आप बाइबल पे हाथ रखते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं सत्य ही कहूंगा, तब आपको सत्य ही कहना है। But the commandment didn't say you must always speak the truth. परंतु आज्ञा ने ये नहीं कहा था कि हमेशा ही तुम्हें सत्य कहना होगा। So, but in the New Testament it says you must always speak the truth. परंतु नए नियम में कहा गया है कि आपको हमेशा ही सत्य कहना है, Never tell a lie. कभी भी झूठ नहीं कहना है। Because the devil is the father of lies. That light was not there in the Old Testament. क्योंकि शैतान झूठ का पिता है, ये प्रकाश पुराने नियम में नहीं था। So you see the significance, the importance given in the New Testament to confronting Satan. तो आप नए नियम में शैतान का सामना करने के विषय में जो महत्व दिया गया है वो आप देख सकते हैं। So you've got to be very careful in your life आपको अपने जीवन में बहुत ही सावधान रहना होगा, इसलिए because, you know, in offices, for example, in certain situations, you can sign a false statement. उदाहरण के तौर पे दफ्तरों में आप कोई ऐसा अवसर आ सकता है जब आप कोई झूठे पत्र पर हस्ताक्षर करते हो, Make a little more money, उसके द्वारा थोड़ा और पैसा कमा लेते हो, and you don't realize that it's the devil who's tempting you to sign that false statement. Make a little more money. तब आपको इस बात का एहसास नहीं होता है कि शैतानी है जो आपको प्रलोभित कर रहा है ताकि आप उस झूठे कागज पर हस्ताक्षर करके कुछ पैसे कमा लें। What do you gain? आप वहाँ पे क्या कमाते little हैं? more money. थोड़ा सा ज्यादा पैसा। What have you lost? You have some area of your life, the devil has got a hold there. क्या खोते हैं आप? आपका जीवन का जो कुछ क्षेत्र है वो शैतान के पकड़ में आ जाता है। It's like some part of your life the devil's got in. ये ऐसा है जैसे कि आपके जीवन का कुछ भाग जो है वो शैतान ने ले लिया हो। And that'll affect you. It'll affect your family. तो ये आप पर प्रभाव डालेगा, आपके परिवार पर प्रभाव डालेगा। So we've got to be very alert in this. तो हमें इस बात को लेकर बहुत ही सतर्क रहना है। The other area where the Bible warns us about Satan is in दूसरा एक क्षेत्र जिसके बारे में बाइबल हमें चेतावनी देता है शैतान के बारे में, Ephesians 4. वो है इफिसियों के 4 अध्याय में। Ephesians chapter 4, it says here in verse 27, इफिसियों 6 उसके 27 वचन में कहा गया है, don't give the devil an opportunity. शैतान को अवसर ना दो। In what context is he saying that? किसके संबंध में यहाँ पे वो कह रहे हैं ये? Anger. क्रोध। Verse 26. वाक्य 26 में Be angry. क्रोध करो। When should we be angry? हमें क्रोध कब करना चाहिए? When was Jesus angry? प्रभु यीशु कब क्रोधित हुए? He was angry on 2 occasions. प्रभु यीशु जो है 2 अवसर पर क्रोध करते हैं। One, when he saw people making money पहला, जब उन्होंने देखा कि लोग पैसा बना रहे हैं in the house of God. परमेश्वर के भवन में। There are lots and lots of people today आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं in Christendom मसीहत में who's always asking for money, 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 money. जो हमेशा ही पैसा 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 मांगते हैं। The Christendom is full of preachers and pastors and all types of denominations. मसीहत ऐसे बहुत सारे प्रचारकों से, पासबानों से और बहुत सारे मंडलियों से भरा पड़ा है who ask people to give money and become rich off the offerings of others. जो लोगों से पैसा मांगते हैं और कहते हैं कि पैसा दो, और उन सारे लोगों का पैसा दान लेकर वे धनवान हो जाते हैं। And when Jesus saw that in the temple, जब प्रभु यीशु ने इस बात को मंदिर में देखा, it says he sat down, read in John chapter 2, he sat down and made a whip. आप ये पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसके 2 अध्याय में, प्रभु नीचे बैठते हैं और वहां पे कोड़ा बनाते हैं। And
chase those people. I mean, there और उन लोगों को वहां से बाहर निकालते हैं। are other ways to chase them out. He could have said, "Will you gentlemen please move out from here? This is not the place to do that." दूसरे भी तरीके हैं उन्हें बाहर निकालने के। प्रभु ऐसा भी कह सकते थे कि सज्जनों, ये जो जगह है ये सारे कार्य करने के लिए नहीं है, यहाँ से कृपया बाहर चले जाओ। You think that's a decent way you should do it. And आपको लगता होगा ये ऐसा करने का जो है एक सभ्य तरीका है ये। I have feeling some of the disciples not understanding may have gone to Jesus and say, "Lord, calm down, don't get so angry with these people." मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शिष्यों में से कुछ लोग जिन्हें ये बात समझ में नहीं आ रहा था, हो सकता है वो प्रभु के पास गए होंगे और कहे होंगे कि प्रभु शांत हो जाइए, क्रोध मत करिए इन लोगों से। That is how blind those disciples would have been, but Jesus did get angry. ऐसे ही वो शिष्य जो है वो अंधे होते तब, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्रोधित हुए। When it comes to money in the house of God, if you're जब परमेश्वर के भवन में पैसों की बात आती है, not angry, you're not following Jesus. तब आप क्रोध नहीं करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। The second area where Jesus was angry was, दूसरा क्षेत्र जहाँ पे प्रभु यीशु क्रोधित हुए, you read in Mark chapter 3, when आप पढ़ते हैं मरकुस उसके 3 अध्याय में, they did not want a man with a withered hand to be healed on the Sabbath day. जब लोग एक सूखे हुए हाथ के व्यक्ति की चंगाई नहीं चाहते थे सबत के दिन में। Some ritual, कुछ रिवाज, Sabbath, you can't do these things. सबत के दिन आप ये नहीं कर सकते, You can't do good to another person on दूसरे व्यक्ति के लिए एक भलाई नहीं कर सकते सबत के दिन में। Sabbath day. And that's another way that Jesus was angry when they और प्रभु इस बात को लेकर बहुत क्रोधित हुए exalted a ritual over a needy person's need. जब लोग एक जरूरतमंद व्यक्ति की जरूरत के बजाय एक रिवाज को ज्यादा ऊंचा उठा रहे थे। So these are warnings to us. तो ये सारी बातें हमारे लिए चेतावनी है। So that's why you can be angry. The command is be angry. But तो इसीलिए आप क्रोध कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज्ञा दी गई है क्रोध करो don't sin. पर पाप मत करो। All other anger, other than these two things I mentioned, ये 2 चीजें जो मैंने बताई है, उसके अलावा बाकी जितनी भी क्रोध हैं are sin. Any other वो सब पाप है। type of anger. सारे प्रकार के क्रोध। If you're angry for standing up for being righteous with money in the house of God, यदि आप परमेश्वर के भवन में पैसों के साथ धर्मी रहने के लिए खड़े रहते हैं, उसके लिए क्रोधित होते हैं, is right. तो वो सही है। If you're angry because somebody is not compassionate towards others who are in need, यदि आप इस बात से क्रोधित होते हैं कि कोई एक दूसरे जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसके प्रति दयालु नहीं हो रहा है, that's okay. But तो वो सही है। when it comes to your own self, पर जब आपकी स्वयं की बात आती है, when they slapped Jesus and spat on him, he जब लोगों ने प्रभु को थप्पड़ मारा, उस पर थूका, was never angry. तब तो प्रभु क्रोधित नहीं हुए। If people insult you, do you know that they call Jesus the prince of devils? जब लोग आपका अपमान करते हैं, क्या आप जानते हैं कि प्रभु को लोगों ने शैतानों का राजकुमार कहा? He wasn't angry. तब प्रभु क्रोधित नहीं हुए। If you're angry when somebody calls you a bad name, यदि आपको कोई बुरे नाम से पुकारता है, तब आप क्रोध करते हैं, you are not following Jesus Christ. तब आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। Let's face up to it. तो इसका सामना करें। You're offended. आपको बुरा लगता है, The devil gets power over you. शैतान आप पर सामर्थ पाता है। Be angry, but don't sin. क्रोध तो करो पर पाप मत करो। Because if you do, verse 27, यदि तुम ऐसा करते हो, वाक्य 27 में, you will give the devil an opportunity to get into your life. तब शैतान को तुम एक अवसर दे देते हो कि वो आपके जीवन में प्रवेश कर पाए। So there are a number of things here that we have seen in relation to Satan. तो यहाँ पे शैतान से संबंधित बहुत सारी चीजें हमने देखी। And the weapon God gives us, have you noticed in Ephesians 6, if you read carefully, और परमेश्वर जो हथियार हमें देते हैं, यदि आप इफिसियों के 6वें अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, in Ephesians 6, what is called the armor of God, इफिसियों के 6वें अध्याय में जो परमेश्वर का हथियार कहा गया है, all the things mentioned there are defensive. वहां पे जितनी भी चीजों का उल्लेख है वो बचाव के लिए है। The loins girt with truth, and सत्य से कमर the कसना, breastplate, धार्मिकता की जिलिम, and the feet shod, और मेल के सुसमाचार के जूते, and the shield of faith. और विश्वास की ढाल। Everything is defensive except one weapon, सारी ये चीजें जो है वो बचाव के लिए है, एक हथियार को छोड़कर, offensive, जो कि है आक्रामक। and that is the sword of the Spirit. वो है आत्मा की तलवार।
which is the Word of God. जो कि है परमेश्वर का वचन। So that's an important passage there in Ephesians 6:17. तो The यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एक वचन है जो कि इफिसियों के 6 अध्याय के 17 वचन में है। helmet of salvation, again defensive, but the उद्धार का जो टोप है वो भी बचाव के लिए है, sword of the Spirit. पर आत्मा की जो तलवार है, There's only one offensive weapon एक ही आक्रामक हथियार है with which we can attack Satan. जिसके साथ हम शैतान पर आक्रमण कर सकते हैं। That is God's Word. वो है परमेश्वर का वचन। And that's why the devil will not encourage you इसीलिए शैतान आपको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेगा to be faithful in studying and meditating on God's Word. ताकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और उस पर मनन करने में विश्वास योग्य बने रहो। I'll tell you, your life will change. I know my life changed when मैं आपसे कहता हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा जीवन बदला है। I began a disciplined study of God's Word. From the जब से मैंने परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने का अनुशासन लाया, time I was born again and baptized, जब से मेरा नया जन्म हुआ, मैंने बपतिस्मा पाया, every morning I would get up. मैं हर दिन सुबह उठता। I was 23 years old, and मैं तब 23 वर्ष का था। I was in the naval base, and I मैं नौसेना के अड्डे पर था तब। would get up in the morning, kneel down and pray, मैं सबसे सुबह उठता, घुटने टेक कर प्रार्थना करता, and then take my Bible and my notebook and spend quite a bit of time studying God's Word, and then go to work. फिर मैं अपना बाइबल लेता, एक छोटा पुस्तक लेता, बैठकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता थोड़ा समय के लिए, और फिर उसके बाद काम के लिए चला जाता, And then come back at night, और फिर वापस रात को आता, again sit down and study God's Word, फिर से परमेश्वर का वचन लेकर बैठकर अध्ययन करता, and then kneel down and pray, and then go to bed. फिर घुटने टेक कर प्रार्थना करने के बाद फिर बिस्तर पर जाता। And in 6 months, I really got to know the Scriptures. और फिर 6 महीने में ही सच में मैंने परमेश्वर के वचन को जान लिया। I did that every single day. मैंने इस बात को प्रतिदिन किया, And it protected me from so many temptations. I was a young और उसने मुझे बहुत सारे प्रलोभनों से बचा के रखा। मैं एक जवान पुरुष था। man. God protected me from numerous things. And I want परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीजों से बचा कर to रखा। encourage you, teach your children मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को सिखाइए to study God's Word, meditate on it. It'll ताकि वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करे, उस पर मनन करे, protect them from Satan जो कि उन्हें शैतान से बचा के रखेगा as they grow up. जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं।